गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। सर। चलिए, कोई डीपीपी, कोई डाउट? हाँ सर, डाउट है एक। डीपीपी, कोई डीपी क्या? यस सर। कोई डीपीपी भी क्या? यस सर। चलो, तो पहले डीपीपी के बाहर किसी को डाउट है क्या? कोई? यस सर। कौन है, नाम बताएं। सर विशाल पांडे। चलिए, पांडे जी बताइए। चुलबुल पांडे। सर इसमें जो सर पहला क्वेश्चन है उसमें सर लीज काउंट मिनट में आ रहा है और मेरा डिग्री में आ रहा है। मैंने कहा तेरे को डीपीपी के बाहर कोई डाउट है? बोलता यस सर। डीपीपी का डाउट है ना तेरे को? तो चलो, कोई डीपीपी अपनी ओपन कर लो और शेयर करो जरा। कोई न्यू टैब में डीपीपी ओपन कर लो और अपनी स्क्रीन शेयर करो जरा। कौन कर रहा है? विशाल, तू ही कर ले हीरो। पांडे जी कहाँ चले गए? अरे कोई और कर लो यार। कौन करता है? लास्ट क्लास में किसने की थी शेयर अपनी स्क्रीन? किसने शेयर की थी? सर मैंने करी थी। आकाश, जरा ओपन कर ले यार। ये पांडे जी तो पता नहीं कहाँ चले ओके गए। सर। पांडे जी ने अपनी एक फोटो खिंचवा ली है। वही फोटो इनको बड़ी अच्छी लगती है, सब जगह वही चिपकाए करते हैं ये। पता नहीं अपनी फोटो ही किसी और की लाल रखी है। हाँ पांडे जी, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। हाँ, अब तो आएगी। जब तेरे कुछ काम बोला तब गायब हो गई थी। हाँ बोल, क्या बोल, क्या डाउट है तेरा? सर ये फर्स्ट क्वेश्चन में मेरा आंसर डिग्री में आ रहा है और यहाँ पे ऑप्शन मिनट मिनट में है। मिनट जानता है क्या होता है? यस सर। डिग्री और मिनट का रिलेशन पता है तेरे को? यस यस, सर। बताओ क्या होता है? एक डिग्री में 4 मिनट होते हैं। हैं? सॉरी, एक डिग्री में 6 मिनट होते हैं, सॉरी। देव, कौन से ग्रह से आए हैं आप और कहां से पढ़ के आए हैं? सबसे पहले तो मुझे ये बता दो। 1 डिग्री 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकेंड, ऐसे बोलते हैं। हाँ भाई साहब, कितना अंतर आ रहा तुम्हारा? अरे पांडे जी बोलोगे यार, डाउट पूछ रहे हो, गायब हो जाते हो। पांडे डिस्कनेक्ट हो गए हो सर क्या? 1 अपॉन में सर 60 डिग्री आ रहा है मेरा आंसर। 1/60 डिग्री। यस सर। 1 डिग्री होता है 60 मिनट। यस तो सर। 1/60 डिग्री कितना हो गया? 1 मिनट। आप बोलोगे 1/60 डिग्री इज इक्वल टू 1/60 इंटू 60 मिनट। हाँ, वन मतलब मिनट आंसर आ गया 1 मिनट। आंसर क्या है? सर, सही है 1 मिनट। भाई साहब कहाँ से पढ़ के आए थे? 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट और 6 मिनट। सर वो मैंने 360 डिग्री को 60 से डिवाइड कर रहा था काहे को किया था? सर, ताकि मिनट और डिग्री का रिलेशन पता चल जाए। घड़ी घड़ी, अरे भाई पढ़ लिया करो थोड़ा सा। घड़ी घड़ी से कंपेयर मत करने लगा करो। चलो, अच्छा सॉरी इसका सर। डिग्री। चलो, किसी को भी डाउट है डीपी में पूछते चलो जल्दी जल्दी। सर 8th क्वेश्चन। क्या है 8 क्वेश्चन? जल्दी बोलो, 8 क्वेश्चन मूव करना था। सर इस वाले क्वेश्चन में 4.27 आंसर आ रहा था। अरे ठीक है ना, करेक्ट आंसर 4.25 है। क्यों रो रहा है भाई?
सर फिर आंसर तो अलग हो जाएगा, डेसिमल प्लेस अलग है तो। क्या हो गया? सर 4.27 आंसर आ रहा था। 4.27 आया था। यस 4.25 सर। करेक्ट आंसर है। तुम्हारे हिसाब से नियरेस्ट बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? सेकंड वाला। क्लियर, टिक करो, आगे बढ़ो। ओके सर। चलो और बोलो। सर सिक्स एनीवन? क्वेश्चन। सिक्स। हाँ बेटा 6। चलो ओपन करो, 6 क्या है? कंसीडर करने का हाँ बेटा, इसमें डाउट बताओ, क्या डाउट है? सर समझ नहीं आया। क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया? नो सर। है ना, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। सर क्वेश्चन समझ नहीं आया। क्वेश्चन समझ में नहीं, अंग्रेजी आती है? यस सर। चल क्वेश्चन पढ़ के बताओ क्या लिखा है इसके उधर। क्वेश्चन मतलब अंग्रेजी नहीं समझ में आई तेरे को? पढ़ो भाई साहब, क्वेश्चन का क्या मतलब है जरा, मैं भी तो देखूं क्या समझ में आया। पढ़ो पहली लाइन। Consider a vernier caliper in which each 1 centimeter on the main scale is divided into 8 equal divisions, and a screw gauge with 100 division on its circular scale. इस स्केल का आप पूरी इस लाइन का मतलब बताओ क्या है? सर वर्नियर कैलिपर है जिसके मेन स्केल में 8 इक्वल डिवीजन है और हाँ तो उसका मतलब मेन एक स्केल। एक डिवीजन कितने का हो गया? यस सर। एक डिवीजन की लेंथ कितनी हो गई फिर? 1/8। 1/8 सेंटीमीटर। हाँ और फिर? सर एक स्क्रू स्क्रू गॉर्ज है, उसमें 100 डिवीजन है। 100 डिवीजन कहाँ पर है? स्क्रू गॉर्ज में इसके लिए भी 100 उसके डिवीजन है? उनमें उसके सर्कुलर स्केल पे। तो ऐसे बोलो ना यार। हाँ बोलो, आगे बोलो। इन द वर्नियर कैलिपर 5 division of the vernier caliper coincide with 4 division on the main scale. इसका मतलब क्या हुआ? So, जो 5th डिवीजन है वर्नियर वर्नियर कैलिपर का, वो 4th डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल। किसके 4 डिवीजन पे? मेन स्केल। तो बोलो ना पूरी बात यार, हवा में छोड़ देते हैं उसको। हाँ, अगली लाइन क्या बोल रहा है? In the screw gauge, one complete rotation of the circular scale move it by 2 division on the linear scale. इसका मतलब क्या हुआ? सर ये समझ नहीं आया। क्या सर ये लास्ट का समझ नहीं आया। क्या है मतलब? अरे अंग्रेजी समझ में आई स्टेटमेंट? यस सर, इसमें लिखा है जो स्क्रू है उसके 1 कंप्लीट रोटेशन में हाँ सर्कुलर स्केल के 2 डिवीजन हो है। ये लिखा है। गजब अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ भाई। फिर से पढ़ो जरा, बताओ मुझे जरा क्या मतलब है इस लाइन का? कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल मूव इट बाय 2 डिवीजन। सर एक सर्कुलर स्केल जब हम कंप्लीट करेंगे तो वो लीनियर स्केल में 2 डिवीजन चलेगा। लीनियर स्केल में 2 डिवीजन से मूव करेगा। आप बोल रहे हो समझ में नहीं आया, समझ में आ गया। देखो अब बोलो, आप क्या बताऊं मैं? क्वेश्चन तो तुम्हें समझ में आ गया। यस अब समझ में क्या नहीं आया वो पूछो। सर ये आंसर में। आंसर में पहले तो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आएगा ना। तो तुमने किया क्या ये भी तो बताओ मुझे। अच्छा पिच जानते हो? पिच क्या होता है? यस सर। क्या होता है बताओ? सर एक सर्कुलर डिवीजन में जितना लीनियर स्केल में डिस्टेंस कवर होता है। खुद को भी पूछो क्या बोल रहे हो, खुद को भी पता समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो। यस सर। भाई साहब पिच पिच नहीं पता है, नोट्स नहीं पढ़ रहे हो, डीपीपी सॉल्व कर रहे हो। अरे बेटा कुछ बोलोगे कि चुप रहोगे? सर
कर रहा हूँ। पिच नहीं पता क्या होता है? सर यही होता है क्या होता है? मैं तो अभी तक समझ ही नहीं पाया आपने क्या बोला, कुछ बोला ही नहीं सर। आपने, तो कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। एक कंप्लीट सर्कुलर, जो पूरे जब हम सर्कुलर स्केल घुमाएंगे तो उसमें लीनियर स्केल जितना डिस्टेंस कवर करेगा। लीनियर स्केल डिस्टेंस कवर करेगा? लीनियर स्केल मूव करता है क्या? आनस, आंसर दो, लीनियर स्केल मूव करता है क्या? सर वो इसकी रीडिंग, स्केल रीडिंग मूव करती है? इसमें जो जितनी रीडिंग आएगी वन सर्कुलर मोशन, पूरा कंप्लीट सर्कुलेशन में जितनी रीडिंग आएगी। रीडिंग कहाँ से आएगी, कैसे आएगी रीडिंग, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। कैसे बोलो ये रीडिंग आएगी, ये कैसे पता चलोगे कि रीडिंग आई? अरे नोट्स लिखे हैं तेरे सामने, यस सर। नोट्स पढ़ के बता दे भाई पिच में क्या लिखा हुआ है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेवल बाय प्लस 2 वन कंप्लीट। हाँ, अब इसका मतलब जरा लिटरली बता दे क्या होता है। एक कंप्लीट रोटेशन में जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल कराए स्क्रू, किस पे? लीनियर स्केल पे, राइट? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्क्रू ऑन द लीनियर स्केल इन वन रोटेशन। कि भाई साहब कितना पीछे या आगे खिसकेगा आपका स्क्रू हॉरिजॉन्टल, उसको बोलते हैं पिच। तू तो यार कुछ हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल कुछ बोल ही नहीं रहा था, पता नहीं क्या बोल रहा था। चलो, अब तुम्हें ये नहीं समझ में आया कि क्वेश्चन में कहीं पे पिच दे रखा है? क्वेश्चन में पिच दे रखा है क्या? यस सर। ये 2 डिवीजन कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल मूव पिच की बाय वैल्यू कुछ आएगी, यूनिट के साथ बताओ कितनी आएगी। 2 सेंटीमीटर। कितनी आएगी 2 वैल्यू बताओ सेंटीमीटर। पिच की, कितनी सेंटीमीटर? 2 2 सेंटीमीटर। भाई साहब ढंग से पढ़ने का आप इसका मतलब कैसे पता कि 2 आएगी, 2 सेंटीमीटर आएगी बेटा? सर इसमें लिखा है ना, वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल मूव इट बाय 2 डिवीजन ऑन द लीनियर स्केल। 2 डिवीजन ऑन द लीनियर स्केल, और 2 डिवीजन की लेंथ 2 सेंटीमीटर है लीनियर स्केल पे? सर इसमें सर 4 आएगी। कितनी? 4 सेंटीमीटर। यस कैसे आएगी 4? सर एक डिवीजन 1/8 ऑफ सेंटीमीटर है। 1/8 सेंटीमीटर का है तो 2 डिवीजन 2/8 सेंटीमीटर का हो गया। 4 सेंटीमीटर कैसे हो गया बेटा? 1/4। तो अनस बेटा ये छोटी छोटी बातें अगर आप गलत कर रहे हो तो क्या बताऊं मुझे इसमें, बताओ। आप बोले क्वेश्चन नहीं समझ में आया, क्वेश्चन आप ही ने मुझे एक्सप्लेन कर दिया। प्रॉब्लम पता है क्या, कि हम प्रॉपर्ली हमने नोट्स डिवाइड नहीं किए। बताओ भाई साहब क्या निकालना है इसमें, ऑप्शन में क्या दे रखा है नीचे, और सॉल्व करना है नीचे। इसमें लिखा है द पिच ऑफ स्क्रू रोड्स इज ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो पहले तो मुझे एक सेकेंड, पहले तो मुझे लीस्ट काउंट निकालना पड़ेगा, पिच निकालना पड़ेगा। ऑप्शन को अगर मैं पढ़ के देख रहा हूँ तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल चाहिए, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज चाहिए और पिच चाहिए। ये 3 चीजें निकालनी है। क्या मैं क्वेश्चन में नहीं निकाल पाऊंगा? यस सर। तो बताओ कैसे निकालोगे वर्नियर स्केल की, जरा बताओ भाई। क्वेश्चन पे कैसे करते हैं ना, आकाश क्वेश्चन पे हो। हां भाई साहब पहला स्टेप क्या होगा, वर्नियर स्केल की लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे बताओ। पहला स्टेप क्या लिखूं मैं? सर पहले वो देखना है कौन सा साइड कर रहा है डिवीजन। मुझे आंसर बोलो, तुम देखो मुझे बताओ कि पहली लाइन क्या लिखूं। पहले से 4 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 5 मेन स्केल। 5 MSD। यस सर।
यहाँ से सर VSD की वैल्यू निकालनी है 5 अगर बेटा क्वेश्चन को पढ़ दोबारा। वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन कोइंसाइड कर रही है? 5 तो वर्नियर यहाँ स्केल 4 क्यों लिखवाया भाई साहब? सर 5 मतलब 4 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू वो 5 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 4 MSD होना चाहिए ना बेटा? यस सर। आप तो कुछ भी उल्टा बोल रहे हो। 5 क्वेश्चन कैसे MSD सॉल्व करोगे बेटा? क्वेश्चन में कुछ और लिखा हुआ है और आप कुछ और करोगे तो कैसे करोगे ये बताओ। अगली लाइन क्या करूं बताओ? सर यहाँ से VSD की वो वैल्यू निकालनी है 4/5 हाँ क्या MSD। करूं? 1 VSD आ गया, लो 1 VSD आ गया, 4/5 MSD। अब क्या करूं? सर इसे वो डिस्काउंट के फॉर्मूले में रख देंगे 1 MSD 1 MSD को क्या करेंगे? 1 MSD माइनस 4/5 MSD। ये क्या है? सर लीस्ट काउंट का फॉर्मूला तो लीस्ट काउंट का पहले फॉर्मूला तो लिखवाओ भाई साहब। 1 MSD माइनस 1 VSD। हाँ 1 MSD माइनस 4/5 MSD। 1/5 MSD। हाँ जी लीस्ट काउंट कितनी वैल्यू आएगी लीस्ट काउंट की? सर 0.2 क्या हो गया? 0.2 सेंटीमीटर MSD। 0.2 सेंटीमीटर। यस सर। ये कैसे आ गई? यहाँ से इस पर कैसे पहुंच गए? सर यहाँ MSD की वैल्यू रखी 1 MSD वैल्यू कितनी रख दी? 1 सेंटीमीटर। किसने बोला 1 सेंटीमीटर बेटा? क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हो अनस यार, कैसी बातें कर रहे हो? क्वेश्चन पढ़ो। अभी तो अभी तुमने थोड़ी देर बाद पहला था कि सर 1 MSD की वैल्यू 1/8 सेंटीमीटर थी, अब तुमने यहाँ 1 सेंटीमीटर रख दी है। 1/8 और सर 1/40। हर सर हाँ जी सर। ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे काफी वेदर खराब हो रहा है, ठीक है, आंधी और काफी तेज आ रही है बारिश, तो हो सकता है कि बीच में डिस्कनेक्ट हो जाए, ठीक है, तो बस आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। हाँ हाँ कोई इशू नहीं है, ठीक है ऐसा होगा तो फिर उस हिसाब से कोई एक्शन लेना पड़ेगा ना। ठीक है सर ठीक है। ठीक है चलो अभी चल रही तब तक कंटिन्यू करते हैं। आई गेस नेट का इशू आने लगा है ऑलरेडी। चलो हाँ भाई साहब, अनस बेटा तू बहुत टाइम खा लियो आज, बहुत तुम मार खाओगे अब। अभी तुम मेरा टाइम खाओ, मार भी खाओगे। 1 MSD की वैल्यू कितनी थी ऑलरेडी? 1/8 सेंटीमीटर। तो भाई साहब यहाँ वो रखोगे ना, अपने मन से 1 सेंटीमीटर रख लो, भगवान जाने किसने बताया है। 1/40। दैट इज 1/40 सेंटीमीटर, दैट इज पॉइंट कितनी आएगी? बोलो 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 कितनी आएगी? 0.025। 0.05। मतलब अगर मैं कहूँ तो 0.25 mm आ जाएगी। यस सर। ये आ गई लिखता हूँ। चलो अब जल्दी से पिच कैलकुलेटर बंद करके बताओ, पिच कितनी आएगी इस त्रिभुज की? पिच 1/4 है। कितनी आएगी? 1/4 सेंटीमीटर। 1/4 सेंटीमीटर। 1/4 सेंटीमीटर मतलब आ गई ये लगभग 0.25 mm। लीस्ट काउंट बताओ स्क्रू की कितनी आएगी? क्या सर? लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज फॉर्मूला बोलो जल्दी। पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर टीथ।
पेज अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन। भाई साहब तब आता है फिर भी क्वेश्चन नहीं बना है क्योंकि हमने कोशिश नहीं की क्वेश्चन को पढ़ने की। इतना बड़ा क्वेश्चन देखा हमने, अरे सर से पूछ लेंगे। भैया के पता करिए सर बेटा बहुत खराब है, सर सोल्यूशन नहीं देते, सर सोल्यूशन करवा लेते हैं। कितना हो जाएगा 0.25 mm डिवाइड बाय बोलो जल्दी 100 100 कितना आ गया ये 0.0025 mm। सही कर रहा हूँ क्या? यस सर। देख लो भाई साहब, तो गड़बड़ की है बेटा। क्या गड़बड़ की है देख लो। ये 0.25 सेंटीमीटर आएगा, ये गड़बड़ की है। तो ये जो आंसर आएगा ये 0.005 सेंटीमीटर में आएगा। और अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.025 मिलीमीटर। अब सारे ऑप्शन आ गए देखो। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट आया 0.25 mm, स्क्रू गेज का आया 0.025 mm और पिटाई 0.25 सेंटीमीटर या फिर आप बोलोगे 2.5 mm। सही कह रहा हूं मैं? यस सर। आप बताओ इसमें क्या बताऊं? चारों ऑप्शन में मैच करो, जो भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है उसको टिक कर दो। यस सर जी। हाँ जी, अदर डाउट्स? बेटा आना सॉल्व क्या करो। थैंक यू सर। बिना सॉल्व करे मेरी क्लास में अगर आप डाउट पूछोगे तो बेटा ऐसा ही होता है। चलो, एनीथिंग एल्स? एनी अदर डाउट्स? एनीबॉडी एल्स? कोई और डाउट? या हो गई डीपीपी सारी या फिर की नहीं लोगों ने? कितने लोगों ने डीपीपी सॉल्व की है? जरा जल्दी से चैट बॉक्स में जरा आंसर भेजें जल्दी से। नहीं भेजे आपने सबके? जिन लोगों ने कर ली है क्विकली। अरे क्वांटम वर्ल्ड कौन है भाई? सर मैं शुभम। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? शुभम शर्मा। बेटा तो शुभम शर्मा नाम क्या हो? बेचारी मैडम अटेंडेंस के लिए परेशान हो रही हैं। अटेंडेंस में तुम्हारी एब्सेंट जाएगी आज। कुल मिला के 7-8 लोगों ने या मैक्सिमम 10-12 लोगों ने सॉल्व किया। बाकी लोग कितना गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। क्या बात है भाई, इसमें तो बहुत लोगों ने लिख दिया। तो डाउट क्यों नहीं है भाई? सारे क्वेश्चन बन गए सबसे। अच्छा किसने नहीं किया जरा वो बताएं अपना नाम जरा। जरा अपना शुभ नाम जल्दी से बताओ जिसने नहीं किया सॉल्व प्लीज क्विकली। ऐसा तो नहीं है कि सबने कर लिया। कुछ लोगों ने नाम यस में नहीं दिया तो ऑब्वियसली उनका नाम नो में आएगा। विवेक कुमार सॉल्व किए कि नहीं? सर सॉल्व करिए। बड़ा जल्दी नाम ले दिया। सर वो थोड़ा कंफ्यूज था। एनीबॉडी एल्स जिसने सॉल्व नहीं किया हो? नहीं बोलेंगे बेटा, सबको नीट का समय। जिसने सॉल्व नहीं किया और यहाँ पे आंसर नो नहीं लिखा ना तो बता रहा हूँ मैं, नीट ही का समय ईमानदारी से यहाँ नो लिख देना जिसने सॉल्व नहीं किया डीपीपी। ये देखो दुश्मन शर्मा
बेटा दुश्मन कौन सी क्लास है तुम्हारी आज? सर फिजिक्स। अरे फिजिक्स की कौन सी क्लास इससे पहले कितने बार अटेंड कर चुके हो? सर 5 5-6 बार कर चुके हो, डीबीपी सॉल्व नहीं किए हैं। तुम्हें तो टीचर का नाम भी नहीं पता है, टीचर को म्यूट मार देते हो। कैसे प्रेजेंट रहते हो भाई तुम क्लास में? इसका वीडियो उठा के चालू कर ले तो जब तुमको नाम ही नहीं पता टीचर का। और डीपीपी सॉल्व नहीं करनी है, मतलब बहुत प्रोएक्टिव होते हैं वैसे तो, लेकिन डीपीपी सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हैं भाई साहब, जरा बताएंगे हमें। अरे बोलोगे कुछ? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर आई एम सानवी सर, बीच में ना अभी कनेक्शन चला गया था। मुझे एक चीज पूछनी थी कि वो जो क्वेश्चन था उसमें स्क्रू गॉज के लीनियर स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो हमने उसी का जो गिवन था, जैसे कि 1 सेंटीमीटर पे 8 डिवीजन है, वही लिया है। बेटा मेन स्केल ही लीनियर स्केल होती है ना बेटा, सिर्फ उसमें नाम हम अलग बोल देते हैं, लीनियर स्केल या फिर हम सर्कुलर स्केल बोल देते हैं, बट वही मेन स्केल ही लीनियर स्केल होती है। वहां पे देखा है हमारी मेन स्केल हो वर्नियर कैलिपर की या लीनियर स्केल हो स्क्रू गेज की, वो सेम सेम नॉर्मल स्केल की बात कर रहे होते हैं। हाँ सर, लेकिन जो उसमें गिवन था कि 1 सेंटीमीटर में 8 डिवीजन है, वो तो वर्नियर कैलिपर के लिए गिवन था, स्क्रू गॉज के लिए तो नहीं था, वो मेन स्केल के लिए। बेटा फिर उसमें गिवन नहीं था, फिर क्या लोगे फिर? सर वो ऑप्शंस में गिवन है ना नीचे कि अगर जो वो है स्क्रू गॉज, उसका अगर मेन स्केल डिवीजन हाफ ऑफ वर्नियर स्केल है तो ऐसे होगा, ऐसे ऑप्शन में कंडीशंस तो है ही। अच्छा ऐसा अगर है तो फिर आप अलग ले सकते हो, अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो फिर वो दोनों एक ही लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऑप्शन में गिवन है तो डेफिनेटली आप अलग अलग लेंगे, बिल्कुल। फिर आप अलग अलग फिर ऑप्शन के हिसाब से आप सॉल्व करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल यू आर करेक्ट। हाँ वो उसके हिसाब से सॉल्व हो गया। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं गिवन होता तो मेन स्केल और लीनियर स्केल हम एक ही मान के चलेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके बेटा खुशवंत तुम्हारा आंसर नहीं आया अभी तक मेरे पास? प्रिंस कुमार, चलिए आपसे बात कर लेते हैं जरा। प्रिंस कुमार जरा अपना माइक ओपन करके बात है। खुशवंत तो पता नहीं छुप के बैठ गया, डर के बैठ गया, पता नहीं कहां पर, कोई जवाब नहीं देना उसको। हाँ जी प्रिंस कुमार, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ बेटा, आपको डीबीपी नहीं पता है कहाँ मिल रही? कितने दिन हो गए आपको क्लास अटेंड करते हुए बेटा? 20 days। कितने बोले आपने? 20 days, राइट? यस। चलो आप आज पता है आपसे पहले कई बार डीपीपी सॉल्व कर दी गई है, अभी तक आपने कभी ये नहीं पूछा था डीपीपी कहाँ पर मिल रही है, अभी तक आपने डीपीपी एक्सेस करने की कोशिश भी नहीं की, इसका मतलब? सर आपसे कांटेक्ट किए थे। किसने कांटेक्ट किया था? आपसे। मुझसे? यस सर। अच्छा क्या पूछा था मुझसे? क्या क्या पूछा था मुझसे? व्हाट्सएप पर पूछे थे। क्या पूछा था बेटा, वही पूछ रहा हूँ मैं। डीपीपी के बारे में। क्या पूछा था? क्वेश्चन पूछोगे डीपीपी के बारे में, क्या पूछा था मुझसे? क्वेश्चन नहीं पूछे थे बेटा डीपीपी में क्या पूछा था? डीपीपी व्हाट्सएप पे कोई मैसेज पूछा होगा तो तुमने क्या पूछा था आपने? सर। डीपीपी नहीं पूछे थे, डीपीपी पूछे कहाँ पर फिर मैंने इसको जवाब दिया था क्या आपको? यस सर। क्या बोला था मैंने? प्रिंस, यस सर। मैंने क्या बोला था? आंसर बताओगे मुझे? प्रिंस बेटा कुछ बोलोगे? बेटा प्रिंस, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर।
तो मेरी मेरी क्वेश्चन का जवाब भी तो दे दे बेटा। मैंने कुछ जवाब दिया भी था कि नहीं दिया था? मना कर दिया था कि रिप्लाई नहीं किया था? कुछ बोला था मैंने? यस सर, रिप्लाई किए थे। क्या रिप्लाई किए थे बच्चा? वही तो पूछ रहा हूँ मैं। बोल रहे थे कि बात करने के एकेडमिक क्या बोला? से बात करने, डिपार्टमेंट से बात करने बोले थे। मैंने बोला था आपको एकेडमिक डिपार्टमेंट से बात कर लो। यस सर। तो आपने की बात? यस सर। किससे बात की? हर्ष सर। हर्षद ने क्या बताया फिर आपको? बोले थे कि देखने के लिए नहीं मिला। क्या बोल रहे हो फिर से बोलो। कार्ड्स ऐप पर बोले थे देखने के लिए। काइट्स ऐप पे बोले थे ना? यस सर। तो काइट्स ऐप पे फिर आपने देखी? यस सर, लेकिन नहीं मिला। नहीं मिला बेटा, कोई बात नहीं। अभी हमारी शायद 2 दिन पहले क्लास हुई थी। यस सर। उस दिन भी हमने एक डीपीपी डिस्कस की थी बेटा। यस सर। आपने क्लास में एक बार पूछ लेते बेटा, इतने लोग बैठे हुए थे कि सर मुझे डीपीपी नहीं मिल रही है काइट्स पे। आप सोचिए इस क्लास में 36 लोग हैं। मैं कहता हूँ एक मैं अपना टीचर हटा देता हूँ, एक एकेडमिक्स से बंदा हटा देता हूँ, ठीक है? 2 लोगों को मैं अलग कर देता हूँ तो 34 लोग यहाँ स्टूडेंट्स हैं जो क्लास अटेंड कर रहे हैं। और आई थिंक आपके अलावा शायद ही कोई ऐसा बच्चा है जिसको डीपीपी नहीं मिल रही है ना बेटा? तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि सर उस ई काइट्स ऐप पे पहले तो मैं ढूंढूं, नहीं मिल रही है तो मैं किसी से पूछूं। सारे बच्चों को मिल गई, आपको नहीं मिल रही है। आप मुझे क्लास में बता दो सर मुझे डीपीपी, हमने पिछली बार डीपीपी डिस्कस कर ली है ना? आपने हमको एक बार भी नहीं बताया कि सर हमने डीपीपी, मैं आप लोग डिस्कस कर रहे हो, मुझे तो मिल ही नहीं रही है। किसी बच्चे ने अपनी स्क्रीन शेयर की, डीपीपी दिखाई आपको, तो अगर आप मुझे बोलते मैं तुरंत आपको दिखा देता बेटा देखो डीपीपी कहाँ अवेलेबल है। उस बच्चे ने आज भी, देखो आकाश ने अपनी स्क्रीन शेयर कर रखी है बेटा, अभी तक स्क्रीन शेयर कर रखी थी उसने, देखा था हमने डीपीपी दिखा रहा था वो। प्रिंस मेरी आवाज आ रही है ना आपको? यस सर। तो बेटा आप मुझे अगर तब भी बोल देते तो मैं आकाश से डिस्प्ले करवा देता कि बेटा देखो ई काइट्स ऐप में कहाँ है। आप तो ये मान के बैठ गए कि ई काइट्स ऐप में मुझे नहीं मिल रही है तो मतलब डीपीपी है ही नहीं। बेटा डॉक्टर आपको बनना है, एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी और की नहीं है। अगर आपको 10-20 दिन डीपीपी नहीं मिलेगा नुकसान आपका है, किसी और का नहीं है बेटा। आप सॉरी सर मेरी बात डिस्टर्ब कर रहा हूँ समझिए। बीच में, मैंने इसको, हेलो सॉरी सर डिस्टर्ब कर रहा हूँ बीच में। मैंने इसको ये बोला था चेक करो, अगर लास्ट मिनट नहीं मिलती है तो दोबारा कॉल करिए, बट मेरे पास दोबारा कॉल बैक नहीं आई मे बी। कोई बात नहीं तो सर, वो तो मैं समझ गया हूँ। बच्चा अगर इस बच्चे को वाकई में डीपीपी अगर नहीं मिल रही होती मेरी क्लास में बोल देता बच्चा। मैं जब आकाश अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा है मैं आपको वहीं पे दिखा देता देखो बेटा डीपीपी कहाँ मिलती है। और ये बात सिर्फ फिजिक्स की नहीं है, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी सब जगह डीपीपी डिस्कस हो रही है। जब तक आप किसी को बोलोगे नहीं कि आपके पास डीपीपी नहीं, आप चुपचाप बैठे हो क्लास में जब तक मैं पूछ नहीं रहा हूँ। जब मैं पूछ रहा हूँ इतना फोर्सफुली तब आप मुझे बता रहे हो कि बेटा डीपीपी सॉल्व नहीं हुई है सर मेरी, क्योंकि मुझे डीपीपी नहीं मिल रही है। लास्ट क्लास में भी मैं यही पूछा होगा कि किसी ने डीपीपी सॉल्व नहीं की, तब भी आपने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। बेटा ऐसे नहीं चल पाएगा ना बेटा, इसमें नुकसान आपका है। आप ये चीज समझिए, ना मेरा नुकसान है, ना हर्षल का नुकसान है, ना किसी बच्चे का नुकसान है। जितना डिले आप करते जाओगे आपको लग रहा है मुझे डीपीपी नहीं मिल रही है, मुझे सॉल्व नहीं करना पड़ रहा है। बेटा नुकसान आपका है, ये डॉक्टर आपको बनना है। ऐसी गलतियां करोगे यार कैसे काम चलेगा? डॉक्टर बनना है कि नहीं बनना है पहले तो मुझे ये बताओ प्रिंस। बनना है। बनना है तो बेटा एफर्ट डालने पड़ेंगे ना बेटा। आप सोचो कि हमें कोई चीज नहीं मिल रही है तो मैं आराम से ठीक है सर मेरे पास तो डीपीपी आई नहीं रही, मुझे तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। नीट वाला ये तो ना बोलेगा तेरे को डीपीपी नहीं मिल रही तो चल तेरे को डॉक्टर ऐसे बना देते हैं भाई साहब। थोड़े दिनों बाद अगर कभी नीट का फॉर्म आएगा तो क्या बोलोगे सर मुझे नीट का फॉर्म नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं मुझे तो भरना ही नहीं है। ऐसा होगा क्या बेटा? नो सर। आप वही प्रिंस कुमार है जो अभी कुछ दिनों पहले तक प्रिंस ओनर थे कि कोई दूसरे हैं? यस सर वही है। बहुत अच्छे।
प्रिंस ओनर से तो मेरी बात भी हुई थी ना अभी 2 दिन पहले, लास्ट 1 क्लास 2 क्लास पहले, तब मैंने आपसे पूछा भी था ये ओनर का मतलब क्या है, तब भी आपने मुझसे एक बार नहीं बोला कि सर डीपीपी नहीं मिल रही मुझे। आकाश बेटा जरा इसको डीपीपी ओपन करके दिखा दे कहाँ मिलती है, जरा इकाइक्स में लॉगिन करके जरा पेज ओपन करके दिखा देना बेटा। देख लो बेटा आकाश स्क्रीन पे। बैक करके सबसे होम पेज से चालू करना बेटा, है ना, थोड़ा इसका दिखा दो। होम पे जाना, होम पे। होम पेज है तुम्हारा ये। देखो बेटा जब आप स्टोर पे क्लिक कर रहे हो तो ये आपको दिख रहा है, नीचे एक स्टोर ऑप्शन दिख रहा है, ये तो लॉगिन करके दिखा देगा एकदम प्रॉपर। सर वो गलती से लॉग आउट हो गया। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा लॉगिन कर देगा क्या, याद है पासवर्ड? यस सर। लॉगिन कर ले जरा। कर ले हमको पासवर्ड दिखेगा नहीं। ये देखो, इसके बाद आप क्लिक करोगे नीचे स्टोर पे क्लिक करना बेटा। देखो बेटा जैसे आपने स्टोर पे क्लिक किया ये ऑप्शन आ गए डीपीपी के, और जो भी सब्जेक्ट के डीपीपी है, देखो जैसे फिजिक्स वाला है, फिजिक्स पे अटेम्प्ट पे क्लिक करना बेटा। ये देखो ये सारी डीपीपी ओपन हो गई। फ्रेंड्स क्लियर है, मिल जाएगी अब? यस सर। थोड़ा सा बेटा अलर्ट रहा करो, कोई चीज नहीं मिल रही है तो जब तक मुझे मिल नहीं जाए मैं छोड़ूंगा नहीं। थोड़ा ऐसे करो आप भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा? चलो सबके डाउट क्लियर है डीपीपी के? कोई डाउट तो नहीं है? बढ़िया, कैलिपर, स्क्रू गेज, किसी भी तरीके का कोई भी डाउट नहीं तो फिर आगे बढ़े। चलो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ डीपीपी के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए आपसे, और आपको बढ़िया स्केल और स्क्रू गेज में कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है? तो हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए आज हम बात करेंगे मैथमेटिकल टूल्स की। देखो भाई मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, अगर आप वाकई में मेरी बात पे बिलीव करते हैं तो 2 चीजें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। पहला, फिजिक्स में 2 टॉपिक ऐसे हैं जिनके बिना फिजिक्स परेशान बहुत करती है, और वो 2 टॉपिक्स हैं, पहले नंबर पे आता है वेक्टर्स, दूसरे नंबर पे आता है ये मैथमेटिकल टूल्स, ठीक है? ये 2 टॉपिक ऐसे हैं, अगर आपको इनमें कहीं पे भी थोड़ा सा भी आपका कॉन्फिडेंस लो है, थोड़ा सा भी आपको डाउट है, थोड़ी सी भी अगर कहीं पे आप बोलते हो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, सर पूरी फिजिक्स आप परेशान रहेंगे। पूरी फिजिक्स, चाहे वो 11th की फिजिक्स की बात कर लो, चाहे वो 12th की फिजिक्स की बात कर लो, आप बहुत परेशान रहने वाले हैं अगर आपको मैथमेटिकल टूल्स यानी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन और अगर वेक्टर्स में, इन दोनों में से आपको कहीं पे भी कैसे भी डाउट अगर आपके रह गए तो आप बोलोगे कि आप परेशान होने वाले हैं। मैं आपको ये चीज पहले से क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप इन 2 चैप्टर्स में एक्स्ट्रा ध्यान दें, और अगर आपको ये 2 चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है, फिजिक्स आपको ये मान लो कि सर औरों के कंपैरिजन में बहुत बहुत इजी लगेगी, ठीक है? इसलिए मैं आपको पहले ही बताता हूँ चैप्टर से पहले कि सर ये 2 चैप्टर आप ऐसे बिल्कुल भी आप इनसे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। जितने ज्यादा प्रैक्टिस आप इस क्वेश्चन को करोगे, इन चैप्टर्स क्वेश्चन को, उतनी ज्यादा अपनी फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। अगर, और मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि ऑन एन एवरेज 95% बच्चों के ये 2 टॉपिक्स 11th के बाद वीक रहते हैं। मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी ज्यादा है कि आपका भी ये चैप्टर्स दोनों वीक रहने वाले हैं, क्योंकि हम इन 2 चैप्टर पे ध्यान नहीं देते, ठीक है? तो आप चॉइस आपके हाथ में कि आप 5% साइंस बच्चों के आना चाहते हैं 95%, और जो 95% बच्चों
बच्चों का ये 2 चैप्टर वीक रह जाते हैं, वो 95% बच्चे फिजिक्स में लैग करते हैं। जो 5% बच्चे जो वाकई में फिजिक्स को एंजॉय करते हैं, उनके ये 2 चैप्टर बहुत स्ट्रांग होते हैं। आप हवा में इनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो ये 2 चैप्टर से, और वो हवा में सॉल्व करते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ कि इन 2 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कर लेना, पहली चीज। दूसरी चीज ये भूल जाओ कि ये मैथ्स है, ये फिजिक्स है। लोगों को लगता है मैथ्स मैथ्स, मैं कहूँ सर ये मैथ्स नाम के मैथ्स है, ये सब फिजिक्स है। अगर हमने ये चीज अच्छे से समझ ली तो ये क्वेश्चन मुझसे कहीं गए ही नहीं गए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मैथमेटिकल टूल्स में डिफरेंशिएशन की। अब डिफरेंशिएशन क्या होता है मैंने कहा जरा वो देखते हो। व्हाट इज डिफरेंशिएशन? ठीक है, सपोज दैट मैंने बोला कि सर क्रिकेट के बारे में आपको सबको आइडिया होगा। आई होप मैं थोड़ा जूम करके चल रहा हूँ कि क्रिकेट के बारे में बेसिक आइडिया आपको सबको पता होगा। मैंने कहा सर कि मान लो कोहली ने 50 रन स्कोर किए हैं, तो कोहली का टोटल कितना है? आप बोलोगे सर 50 रन। कहां से स्टार्ट किया होगा उसने? 0 से। अगर मैं उस 50 रन को ब्रेक कर दूं, क्या कर दूं? ब्रेक कर दूं छोटे छोटे चेंजेस में, मतलब मैं एक एक बॉल के चेंज में, एक पहली बॉल में कितने रन बनाए, दूसरी बॉल में कितने बनाए, तीसरी में कितने बनाए, चौथी में, अगर मैं उन 50 रन को ब्रेक कर दूं एक एक बॉल के रन में, तो आप क्या कहोगे? सारे बॉल के रन को ऐड कर दोगे तो 50 बन जाएगा। और इंडिविजुअली जब छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर दोगे तो मुझे स्टडी करने में इजी होगा। तो आप बोल सकते हो एक बॉल में कितना चेंज आया, दूसरी बॉल में कितना चेंज आया, तीसरी बॉल में कितना चेंज आया। वो जो छोटे छोटे चेंज होते हैं, ठीक है, बेसिकली उसी को डिफरेंशिएशन बोलते हैं। मैंने कहा जरा देखते हैं कैसे। मैंने कहा डिफरेंशिएशन से पहले छोटी सी चीज बोलते हैं, y इज इक्वल टू fx। इसका मतलब क्या है सर? y इज अ फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब क्या है? y इज अ फंक्शन ऑफ x। अब इसका भी क्या मतलब है? मैंने कहा इसका थोड़ा एग्जांपल समझते हैं। मैंने कहा सर y क्या है? सर y इज इक्वल टू x² + 2। मतलब x की अलग अलग वैल्यू पे y की अलग अलग वैल्यू आएगी, तो y इज अ फंक्शन ऑफ x। ये फंक्शन क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा एक एग्जांपल ले लिया, y इज इक्वल टू x² + 2। दिस y इज अ फंक्शन ऑफ x। x की अलग अलग वैल्यूज पे y की अलग अलग वैल्यूज आएंगी। हाँ सर बिल्कुल आएंगी। तो आप बोलते हो कि जो y है वो x पे डिपेंडेंट है। y क्या है? x पे डिपेंडेंट है। ठीक है, मैंने कहा फंक्शन को जरा आप एक ऐसे समझ लो, फंक्शन एक मशीन है। फंक्शन क्या है? एक मशीन है। ये फंक्शन होगा, ठीक है। मैंने कहा इसमें इनपुट क्या देना है? x, ये आपका इनपुट है, और आउटपुट क्या है? यहाँ पे y आपका आउटपुट है। जब आप इसमें x डालोगे और x को अलग अलग चीजें डालोगे तो y भी आपको अलग अलग बनाएगा। मैंने कहा मान लो फंक्शन एक जूसर है, जूसर भी एक मशीन होता है। अगर मैं यहाँ पे ऑरेंजेस यहाँ पे इनपुट में दूंगा तो आप बोलोगे सर y आपको क्या मिलेगा? ऑरेंज जूस मिलेगा। सर ये जूस मिलेगा, ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये फंक्शन डिसाइड कर रहा है कि x का क्या करके y मिलेगा। अगर मैंने इनपुट चेंज किया, मैंने ऑरेंज की जगह पे यहाँ पे एप्पल अगर इनपुट में किया तो आपको y भी आउटपुट चेंज हो जाएगा। आपको क्या मिलेगा? सर y आपको एक एप्पल का जूस मिलेगा, है ना। मैंने कहा सपोज दैट मैंने कहा ये फंक्शन था, आप क्या बोल रहे हो? y इज अ फंक्शन ऑफ क्या है? स्क्वायर ऑफ x है। तो फंक्शन क्या हो गया कि जो भी चीज आप इनपुट दोगे उसका स्क्वायर करके आपको आउटपुट में मिल जाएगा। अगर मैंने इनपुट में यहाँ 1 दिया तो आप बोलोगे y क्या मिलेगा? 1 का स्क्वायर मिलेगा। स्क्वायर क्या है? सर फंक्शन है। किसका स्क्वायर है? इनपुट का स्क्वायर है ना। आप बोलोगे अगर यहाँ पे x वैल्यू 2 दी तो y का मिलेगा 2 का स्क्वायर मिलेगा। तो y का फंक्शन ऑफ x का मतलब क्या हो गया कि सर y x पे डिपेंड करेगा और x की अलग अलग वैल्यूज के y की अलग अलग वैल्यूज आएंगी। दैट डिपेंड्स ऑन द फंक्शन की फंक्शन क्या है। यहाँ पे फंक्शन x का स्क्वायर कर रहा है, हो सकता है यहाँ पे x सब्स्टिट्यूट कर रहा होता, हो सकता है कि वो साइन ऑफ x कर रहा होता, है ना। तो ये चीज बेसिक डेफिनेशन का मतलब क्या होता है कि सर ये x पे डिपेंडेंट है, पहली चीज। अब जरा देखना डेल x जानते हो? डेल x क्या होता है? कोई बता पाएगा क्या? डेल्टा x इसको बोलते हैं। डेल्टा x का मतलब क्या होता है? चेंज इन एक्स, स्मॉल चेंज इन चेंज इन x। डेल्टा x का मतलब होता है चेंज इन x। x को जब आप चेंज करोगे तो कितना?
फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, ऐसी डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, चेंज इन वाई। वाई में कितना चेंज आ रहा है ना। मैंने कहा ये बताओ डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स के साथ, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई with respect to x, with respect to change in x। इसका मतलब क्या है कि y कितनी तेजी से चेंज हो रहा है जब x को चेंज कर रहे हो। देखो x को चेंज करोगे तो y चेंज हो ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो मैंने कहा सर y अगर x को आप 1 से चेंज करोगे तो y कितने से चेंज होगा, मैंने कहा देख लेते हैं। मैंने कहा मान लो y है फंक्शन है 3x, y है फंक्शन कैसा है 3x है। अगर x की वैल्यू को मैं 0 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे 0। अगर मैं x की वैल्यू को 1 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3। अगर मैं x की वैल्यू को 1 रखूंगा तो y 2 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 6। अगर देखो यहाँ पे जो चेंज है डेल्टा x है वो डेल्टा x कितने का है 1 का है। यहाँ पे अगर देखो डेल्टा x डेल्टा y कितने का है 3 का है। इट मींस जब डेल्टा x 1 से चेंज हो रहा है, मतलब डेल्टा x की वैल्यू 1 है, मतलब x अगर 1 से चेंज हो रहा है तो y कितने से चेंज हो रहा है 3 से चेंज हो रहा है, 3 टाइम्स चेंज हो रहा है, ठीक है। मैंने कहा अगर यहाँ की बात करो यहाँ डेल्टा x कितना है 2 है तो आप बोलोगे यहाँ पे चेंज कितना है तो डेल्टा y कितना है 6 आ रहा है। देखो जब x को मैंने 2 से चेंज किया तो y को मैंने कितने से चेंज किया 6 से चेंज हुआ। मतलब सर अगर मैं बात करूं मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं डेल्टा y बाय डेल्टा x इक्वल टू 3। मतलब कि सर अगर x में चेंज 1 होगा तो y में 3 होगा। y इसको ऐसे तो लिखोगे आप, इसका मतलब क्या हुआ डेल्टा y इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा x, है ना। अगर हम x को 1 से चेंज कर रहे हैं तो y 3 टाइम्स चेंज हो रहा है। अगर x को हम 2 से चेंज करेंगे तो y में जो चेंज आएगा वो 6 हो जाएगा। अगेन क्या आ गया 3 टाइम्स इन डेल्टा x। तो इसको मैं डेल्टा y बाय डेल्टा x ऐसा लिख सकता हूं 3 लिख सकता हूं। यहां तक किसी कोई दिक्कत आई ना। नो सर। चलो बहुत अच्छी बात है, एक ने तो आवाज दी। उम्मीद तो मैं वैसे कई लोगों से करता हूँ बट कुछ लोग ये आवाज देते हैं। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई मतलब डिफरेंशिएशन हो गया खत्म। अब जरा देखो अगर डेल्टा x बहुत स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल, कितना स्मॉल, इतना स्मॉल, जैसे मैंने कहा x में चेंज करना है तो आप बोलो x वैल्यू 0 से 0.0000 का 7 दिन तक ड्रॉप करो उसके बाद 1। इतना छोटा है x में चेंज, कितना छोटा है बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि ऑलमोस्ट 0 बट 0 नहीं है। अरे सर कैसी बात कर रहे हो, ऑलमोस्ट 0 और 0 में क्या फर्क होता है, मैंने कहा बहुत फर्क होता है। कोई एग्जांपल दे पाएगा ऑलमोस्ट 0, आपके लिए कोई चीज ऑलमोस्ट 0 हो सकती है और दूसरे के लिए वो 0 सॉरी आपके लिए कोई 0 हो सकती है और दूसरे के लिए वो नॉन 0 हो सकती है, यानी उसको हम बोलते हैं ऑलमोस्ट 0। ऐसा कोई डेली लाइफ का एग्जांपल दे सकते हो आप, या मैं देता हूं और सबके साथ होता है ये भी बता दे रहा हूं। एनीवन? अच्छा सब लोग टूथपेस्ट यूज करते हैं एवरीवन? यस सर। यस सर। चलो घर में जब टूथपेस्ट ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, हमसे पेस्ट नहीं निकल रहा होता है, हम कहते हैं मम्मी ये खाली हो गया, मतलब हमारे तो ये वैल्यू कितनी हो गई 0, और मम्मी के लिए क्या वो 0 होती है? नो सर। नो सर। है ना, आपके लिए वो 0 हो गई सर, आपके लिए तो वो पेस्ट खत्म। मम्मी उस पर रोड रोलर चला के कम से कम 3 दिन का निकाल देगी भाई पेस्ट, है ना। मम्मी क्या करेगी, उसको रख के उस पर रोड रोलर लेके आएगी, उसको रोड रोलर चला सकती है उस पर, लेकिन वो 3 दिन का पेस्ट निकाल सकती है। तो जो चीज आपके लिए 0 है वो उनके लिए नॉन 0 है, क्योंकि वो चीज बहुत छोटी है ना। तो आप उसको कभी कभी 0 लेके चल देते हो बट एक्चुअली में वो 0 होता नहीं है। तो यहाँ पे भी हम बात करें dx, जब डेल्टा x बहुत छोटा हो जाए, कैसा हो जाए, अगर डेल्टा x बहुत छोटा हो जाए तो आप उसको क्या बोलने लगते हो, dx बोलने लगते हो। When the delta x very small change in the x dx, similarly आप बोलोगे dy क्या हो गया, very small change in y,
अरे हाँ यार, मैंने कहा सर व्हाट इज dy by dx? सर दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, बट चेंजेस कैसे होने चाहिए सर? बहुत स्मॉल होने चाहिए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, अगर स्मॉल चेंजेस हैं तो dy by dx को आप क्या बोल देते हो? रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। यही तो चीज है वो भी, बट बस यहाँ पे चेंजेस बहुत छोटे होने चाहिए। हमने बहुत छोटे छोटे चेंजेस में ब्रेक कर दिया। तो मैंने 50 रन बनाने के लिए, अगर उसने मान लो टेस्ट खेल रहा है 100 बॉल्स लिए हैं, 100 को आपने एक एक बॉल में ब्रेक कर दिया है, तो बहुत छोटे छोटे चेंजेस कर लिए ना सर। इसी को मैथमेटिशियन ने क्या बोल दिया? डिफरेंशिएशन बोल दिया। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसी को नाम दे दिया डेरिवेटिव ऑफ y। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। नाम भले ही अलग अलग दे दिए हो, नाम क्यों इतने? बोले नाम में क्या रखा है? नाम में देखो बेटा बहुत कुछ छुपा है ना? क्यों दिया ऐसा नाम? अरे गुरुजी, अगर ये नाम ऐसा नहीं देते तो मैथमेटिशियन को पूछता कौन? सर अगर ये इतनी छोटी सी चीज होती, सिर्फ चेंज की बात कर रहे हो, y में चेंज की बात कर रहे हो, x में चेंज की बात कर रहे हो, वो तो मुझे भी आती है हाँ, तो आप मैथमेटिशियन नहीं बन जाते। मैथमेटिशियन हमेशा इतनी बड़ी बड़ी टर्म्स यूज करते हैं ताकि आपको लगे बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं, ठीक है, बट एक्चुअली वो करके रहे थे छोटी, वेरी स्मॉल चेंज की बात कर रहे थे, बहुत छोटी बातें कर रहे थे। उसी को क्या नाम देते हैं? डिफरेंशिएशन दे दिया। अभी आप देखना इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन 3 आएगा। जिसको डिफरेंशिएशन आता है उसको मालूम है सर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन मतलब अगर y = 3 दे रखा है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है सर? 3। एनीवन? तारिक तेरे को आता है ना डिफरेंशिएशन? यस सर, आता है। इंटीग्रेशन भी। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? y = 3x का डिफरेंशिएशन सर करेक्ट है। 3 होता है, यही होता है। मतलब मैं कोई ऐसी कहानियां नहीं सुना रहा हूँ। यस सर, पावर में 1 माइनस करते हैं और फिर मल्टीप्लाई, है ना? तो भाई साहब क्या सबको डिफरेंशिएशन समझ में आ गया? यस सर। यस क्या सर। कोई बहुत बड़ी चीज है डिफरेंशिएशन? नो नो सर। नो सबको सर। अच्छा, कितने लोगों ने पहले डिफरेंशिएशन के बारे में सुन रखा था और उनको लगता था पता नहीं है डिफरेंशिएशन क्या है? ऐसा कितने लोगों को लगता था? बताएं बताएं। अरे ऐसा लगता था कि डिफरेंशिएशन बहुत टफ। अच्छा पहले से पता था ना लोगों को, कई लोगों को डिफरेंशिएशन के बारे में, और उनको लगता था डिफरेंशिएशन बहुत टफ है, ऐसा लगता था? तो चैट बॉक्स में जरा मैसेज करके बोले यस सर ऐसा लगता था प्लीज। अच्छा अब लग रहा है क्या टफ? एनीवन? आपको लग रहा है कोई बहुत बड़ी चीज है? नो सर। चलिए नो सर। अब अगर आप चलो स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ें। बस डिफरेंशिएशन का मतलब जानना चाहिए कि डिफरेंशिएशन है क्या। तो कोई भी बड़ी चीज को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करके और उन छोटे छोटे पार्ट के बारे में बात करनी है, उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन, राइट? अब होता क्या है सर, हम हर बार अलग अलग फंक्शन के लिए बार बार हम चेंज कर करके निकाल नहीं पाएंगे ना डिफरेंशिएशन, कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो हमने क्या किया, कुछ फॉर्मूले बना लिए। क्या बना लिए? फॉर्मूले बना लिए, ठीक है। तो उन फॉर्मूले को याद रखेंगे और उनको हम अप्लाई करेंगे। मैंने कहा चलो एग्जांपल पहला वाला फॉर्मूला तुमको बना के मैंने दिखाई दिया कि 3x का कैसे आया, ठीक है। तो हमने कहा सर अगर मेरे को y = x⁴n दे रखा है, फंक्शन क्या दे रखा है, y = x⁴n, तो आप बोलोगे सर उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? उसको बोलोगे आप n, ये जो पावर होती है बाहर आ जाएगी, x पावर में क्या हो जाएगा n माइनस, ठीक है। अगर y = x⁴n दे रखा है तो आप बोलोगे ये n से यहाँ मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे पावर में n-1 कर देना है, ठीक है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात। अगर y = कोई कांस्टेंट दे रखा है c,
सी क्या है, कोई कांस्टेंट है। कांस्टेंट को आप कैसे लिख सकते हो सर? कांस्टेंट को लिख सकते हो आप कांस्टेंट इनटू x की पावर 0, बिकॉज़ x की पावर 0 क्या होता है 1, आया ना? ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, फिर से ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। जैसे ही ये 0 यहाँ आएगा मल्टीप्लाई होगा तो आप बोलोगे सर dy बाय dx कितना हो जाएगा 0। तो अगर y कोई कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 होगा। अच्छा, मेरा लॉजिकली देखो, y इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब क्या है, y इक्वल टू मान लो 3। अगर y इक्वल टू 3 है, इसका मतलब क्या है कि वैल्यू कांस्टेंट है। x को आप चेंज करते रहो, y चेंज होना ही नहीं है। x अगर चेंज भी करते रहोगे y की वैल्यू हमेशा कितनी आनी है 3, क्योंकि y की वैल्यू तो 3 है। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब y कांस्टेंट है। तो x को आप चेंज करते भी रहो, y में कोई चेंज नहीं आता, इसका मतलब क्या हो गया, dy कितना होना चाहिए 0। चेंज इन y 0 मतलब dy 0 हो गया, है ना? तो dy बाय dx कितना हो गया 0। हां सर यही तो आ रहा है, आ भी यही रहा है सर, आप सही कह रहे हो। ठीक है, मैंने कहा बहुत अच्छी बात, मैंने कहा कुछ और फॉर्मूला याद कर लो। अगर y इज इक्वल टू दे रखा है sin x, y इक्वल टू क्या दे रखा है sin x, तो आप बोलोगे sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x। अच्छा, अगर y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है तो ध्यान रखेंगे dy बाय dx लिखो, या उसको y डैश लिखो, या उसको f डैश x लिखो, एक ही बात होती है। ये लिखने के तरीके हैं। अगर y फंक्शन ऑफ x है तो उसको डिफरेंशिएशन लिखने के तरीके क्या है, या तो आप उसको dy बाय dx लिखो, इसका मतलब क्या हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर हम इन शॉर्ट में इसको y डैश भी लिख देते हैं, एक ही बात है। या फिर अगर ये फंक्शन है fx लिखा है तो उसका डिफरेंशिएशन को हम कैसे लिख देते हैं f डैश x लिख देते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ लिखने के तरीके हैं, बातें सेम ही चीज कर रहे हैं हम। चलिए, मैंने कहा सर और देख लो फंक्शन, अगर y की वैल्यू cos x के बराबर है, y इज इक्वल टू cos x है, अगर y इज इक्वल टू cos x है तो dy बाय dx कितना हो जाएगा, फिर माइनस ऑफ साइन। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। हर बार देखो, हमने कहा हर बार हम वो चेंज कर करके हम निकाल नहीं सकते ना, तो हमने कुछ फॉर्मूले बना लिए, हमको चेंज कर करके हमने डेवलप कर लिए फॉर्मूले, और अब वो फॉर्मूले को हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे आप बोलोगे अगर y इज इक्वल टू e की पावर x है, अब e क्या है यहाँ पे, e के बारे में शायद हम बात कर चुके हैं, पहली बार कर रहे हैं, पहले भी कर चुके हैं। एनीवन? ई पहली बार बात कर रहे हैं, हम पहले भी कर चुके हैं, बोला करो यार। पहली बार बात कर रहे हैं सर। यस सर, पहले में पांडे जी, सारे सर आपने बताया था 2.2 कुछ वैल्यू होती है इसकी। वेरी गुड। नेपियर्स कांस्टेंट। हाँ जी, पांडे जी कहाँ गए, बोल हो गए। हमने ऑलरेडी इसकी बात करी कि e एक कांस्टेंट है, जैसे पाई होता है ना, पाई एक कांस्टेंट है, उसकी एक वैल्यू होती है, ऐसे e एक कांस्टेंट है, नेपियर्स कांस्टेंट बोलते हैं, और उसकी वैल्यू 2.73 समथिंग होती है। ठीक है, दैट वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इन डायमेंशंस एज वेल। तो अगर e की पावर x है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी बोलते हैं, तो आप बोलोगे इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, आप बोलोगे सर e की पावर x ही रहता है। y इज इक्वल टू e की पावर x है तो उसका डिफरेंशिएशन भी यही रहेगा। ठीक है, मैंने कहा और बोलो, और बात कर लो। मैंने कहा अगर y इज इक्वल टू 10x है, कुछ फॉर्मूले हैं याद तो रखने पड़ेंगे भाई, और याद रखने का तरीका क्या है, जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे फॉर्मूले हर बार लिखोगे, याद हो जाएंगे, जैसे मुझे याद है वैसे आपको याद हो जाएंगे। और dy बाय dx कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा और बोलो, अगर y की वैल्यू y इज इक्वल टू लॉग ऐसे दे रखा है, लॉग, है ना, लॉग के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, मुझे याद दिलाना, इस चैप्टर खत्म होने से पहले लॉग के बारे में बात जरूर करेंगे। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, क्यों लिखते हैं वो आपको बाद में समझ में आ जाएगा, जब हम लॉग के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। ठीक है, अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आप बोलोगे कि सर
क्या आएगा, dy बाय dx आएगा 1/x। तो ये कुछ जनरल फॉर्मूले हैं जो कि आपको डिफरेंशिएशन में देखिए। मैं आपको बता दूं, नीट बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछता है। नीट के अभी तक अगर तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देखो 1 फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला, 4 फॉर्मूला, 5 फॉर्मूला, मैक्सिमम ये वाला फॉर्मूला, इनसे ज्यादा तो जाता ही नहीं है, बल्कि मैक्सिमम टाइम वो इनमें फंसा रहता है। नीट ये पहले 3-4 फॉर्मूले में ही फंसा रहता है, इससे ज्यादा जाता ही नहीं है। नीट आपसे टफ क्वेश्चन पूछता ही नहीं है डिफरेंशियल इंटीग्रेशन के, जब भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा होता है तो हमने तो बोला कि सर नीट और भी कम पूछता है, लेकिन हम फिर भी प्रिपेयर रहते हैं, थोड़े एक्स्ट्रा प्रिपेयर तो रहेंगे ही ना यार, क्योंकि हमारे डेरिवेशन वगैरह में ये बहुत यूज होते हैं ये फॉर्मूले। ठीक है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन फिजिक्स में डेरिवेशन पर बहुत यूज होती है, इसलिए मैं बोलता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए बहुत अच्छे से, और याद करने का तरीका है कि सर 10-20 क्वेश्चन सॉल्व कर डालो। ठीक है, और सॉल्व कर डालो, साथ साथ आप क्या करो, सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, जब भी सॉल्व करो तो हर फॉर्मूले को वहां लिखो जैसे मैं लिखता हूँ, कभी भी स्किप मत करो फॉर्मूला, आपको याद हो जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़े। बहुत आराम से पढ़ेंगे हम, कोई जल्दबाजी नहीं है हमारे पास। डिफरेंशियल इंटीग्रेशन वेक्टर्स, क्योंकि यही हमारा क्या है, बेस है। अगर ये हमारा स्ट्रॉन्ग हो गया तो आगे तो हम कभी भी स्पीड में कर सकते हैं। अगर ये चीजें क्लियर होगी तो हमारी स्पीड कभी भी बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर यही चीज हम जल्दबाजी में पड़ गए तो हमारी आई की स्पीड कभी बढ़ ही नहीं सकती, हम फंसे रहेंगे। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले थे। अब इसमें क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। मैंने कहा अगर y दो फंक्शन का समेशन है, y इज अ फंक्शन f1x प्लस f2x, ठीक है, अगर दो फंक्शन का एडिशन है y, तो आप बोलोगे उसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालोगे, आप बोलोगे सर dy बाय dx क्या हो जाएगा, पहले वाले का डिफरेंशिएशन निकाल लो। ठीक है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं f1 डैश x प्लस f2 डैश x। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये रूल नंबर 1, अगर y दो फंक्शन का समेशन है तो आप पहले वाले का डिफरेंशिएशन निकाल लो प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन निकाल लो और सिंपली ऐड कर दो। आप क्या बोलोगे कि सर आपको ये आंसर आ जाएगा। मैंने कहा एग्जांपल से समझते हैं, आपको शायद समझ में आए। मेरे एग्जांपल y is equal to x square plus x cube, सबको दिख रहा होगा। मैंने कहा सबको दिख रहा होगा। 2x प्लस 3x स्क्वायर। यस सर। ये फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन का समेशन है। तो आप बोलो क्या करोगे सर इसका, जब मुझे डिफरेंशिएशन निकालने को बोला जाएगा तो मैं क्या करूंगा, सर पहले वाले का देखो, ये x की पावर n है, x की पावर n, आप बोलोगे इसका सोल्यूशन क्या होता है, n यहाँ आ जाएगा और x की पावर में n-1 हो जाएगा। मतलब देखो 2 इधर लिख दोगे, 2 ये n बाहर आया और x की पावर कितनी होगी, n-1, n-1 का मतलब क्या हो गया, 2-1 प्लस ऐसे ही देखो ये x की पावर n है, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 into x और x की पावर कितनी हो जाएगी, 3-1, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3x स्क्वायर। तो दिस इज योर आंसर। इतने इजी प्रॉब्लम है भाई, कहीं पे भी किसी को डाउट हो उसी स्टेप में रोक देना मुझे। मैंने कहा सर दूसरा रूल, रूल नंबर 2 सेम है, मैं अलग अलग लिखवा देता हूँ कभी कभी। आप बोलते हो अगर ये दो फंक्शन का डिफरेंस है, यहाँ प्लस की जगह अगर माइनस आ जाए तो आप बोलोगे सर इनके डिफरेंशिएशन में भी आप क्या करोगे, प्लस की जगह माइनस कर दोगे, बाकी तो सेम चीज रहने वाली है। पहले का डिफरेंशिएशन ले लो माइनस, दूसरे का डिफरेंशिएशन ले लो। ठीक है, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा एग्जांपल देख लो, अगर मैं बोलूं y इज इक्वल टू x की पावर 5 माइनस साइन x, ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है और दोनों का डिफरेंस है, बीच में माइनस साइन आ रहा है। तो आप बोलोगे इनको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, dy बाय dx इज इक्वल टू, पहले को डिफरेंशिएट करोगे, फिर से देखो x की पावर n लगाओगे तो 5 इंटू x की पावर 5-1 मतलब कितना हो गया, 4 माइनस साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x
जैसे मैं बोल रहा हूँ आप लोग वहां बैठे बैठे इस चीज को बोलते रहा करें, जब भी मैं फॉर्मूला बोलूँ आप वहीं पर बोला जरूर करें, ये मत सोचो कि मेरे को सुनाई देगा कि नहीं, लेकिन खुद बोला जरूर करें। ऐसे ही याद होंगे तो आप बोलोगे साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। दिस इज योर आंसर। अगर भैया डिफिकल्ट लग रहा है किसी को डिफरेंशिएशन अभी तक? नो सर। इजी है? नो सर। अगर ऐसे समझते जाओगे तो बहुत डिफरेंशिएशन इजी लगेगा। चलो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़े। चलिए मैं का रूल नंबर था, अगर अब y दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन, मैंने कहा सर जरा देखना यहाँ f1x f2x बोलने में लिखने में बड़ा परेशान हो जाता हूँ मैं बार बार, तो क्या करते हैं थोड़ी देर के लिए मैं इनको u नाम दे देता हूँ, f1x को मैं u बोलूंगा और f2x को मैं v बोलूंगा, सिर्फ बोलने के लिए। u का मतलब क्या है सर, f1x की बात कर रहा हूँ, v का मतलब क्या है, f2x की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ हमें फॉर्मूले वगैरह लिखने में थोड़ी आसानी रहे, बार बार f1x f2x अच्छा नहीं लगता मुझे लिखने में, ठीक है, तो मैं u और v मान लेता हूँ। मतलब आपको y क्या दे रखा है, y एक u और v का ऐसे, ये दो x के फंक्शन है उनका प्रोडक्ट दे रखा है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन निकालने का तरीका क्या होगा, देखो सर क्या करोगे, सर पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ले लोगे और दूसरा वाला फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाई कर दोगे। वैसे देखो दूसरा वाला फंक्शन एज इट इज रख दिया है और पहले वाले का डिफरेंशिएशन ले लिया है, मैंने कहा प्लस। अब आप पहला वाला फंक्शन एज इट इज रख दोगे और दूसरे वाले का क्या कर लोगे, डिफरेंशिएशन ले लोगे। ये है फॉर्मूला इसका, पहले वाले का डिफरेंशिएशन दूसरा वाला एज इट इज प्लस, अब पहले वाला एज इट इज दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, ठीक है। मैं क्या करूँगा देख लेते हैं एग्जांपल से, ये रूल नंबर 3 का इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने कहा मान लो y दे रखा है x³ इंटू x की पावर 6। जरा देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, सर ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिख रहा है, मैंने इसको थोड़ी देर के लिए u बोल दिया और इसको थोड़ी देर के लिए v बोल दिया। आप बोलेंगे मुझे dy/dx चाहिए, मैं इस फॉर्मूले को यहाँ लिखूंगा बार बार दोबारा से, v इंटू du/dx प्लस u इंटू dv/dx, ठीक है सर, फॉर्मूला मैं बार बार जरूर लिखूंगा। मैंने कहा v की वैल्यू रखो एज इट इज, तो आप बोलोगे x की पावर 6 du/dx, ये us का डिफरेंशिएशन रखना है x के रिस्पेक्ट में, x³ का डिफरेंशिएशन कितना आएगा सर, x की पावर n है, 3 इधर आएगा तो x की पावर कितनी रह जाएगी 2, तो आप लिखोगे v इंटू x² प्लस फॉर्मूले का प्लस। अब u को एज इट इज रखना है, u क्या है यहाँ पे, x³ इंटू dv/dx, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है x रिस्पेक्ट में, तो x की पावर 6 मतलब x की पावर n, तो क्या हो जाएगा 6 बाहर आएगा, 6 इंटू x की पावर कितनी रह जाएगी 5। बहुत अच्छी बात है, मैं जरा इसको सॉल्व करूं, x की पावर 6 और x की पावर 2 कितना हो जाएगा, 3 बाहर आएगा, तो 3 इंटू x की पावर 5 प्लस ये 3 है तो बराबर कर दिया, सॉरी 6 और पावर 2 8 हो जाएगा, ये x की पावर 6 है और ये x की पावर 2 है, टोटल कितना हो जाएगा, x की पावर 8 हो जाएगा, प्रोडक्ट में है। मैंने यहाँ x की पावर 5 है, यहाँ x की पावर 3 है, कितना हो जाएगा, बोले सर यहाँ पे हो जाएगा 6x की पावर 8। मैंने कहा सॉल्व करो तो ये आ गया 9x की पावर 8, ये आया मेरा आंसर। मैंने कहा सर मैं क्रॉस चेक कर लूं ये फॉर्मूला सही दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा देखो क्या मैं यहाँ पे इसको x की पावर m इंटू x की पावर n से क्या मैं इसको यहाँ पे x की पावर 9 लिख सकता हूँ, हाँ सर लिख सकते हो। और x की पावर 9 का अगर मैं फॉर्मूले से डिफरेंशिएशन करूँ x की पावर n वाले से, तो देखो यहाँ से अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँ तो कितना आना चाहिए सर, ये 9 बाहर आ जाएगा और x की पावर क्या हो जाएगी, 1 कम हो जाएगी, मतलब कितना हो जाएगा x की पावर 8। क्या यही आया, आया ना सर, यही आया, मतलब मेरा ये वाले फॉर्मूले सही काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बस अभी फॉर्मूला बना दिया है,
तो ये फॉर्मूला हमने बहुत सोच समझ के बनाया एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर ये आपने जो ये वेरिफिकेशन किया है रिपीट कर दीजिए। बेटा मैंने कहा अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, x की पावर 9 में को मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएशन कर सकता हूँ बाय यूजिंग दी फॉर्मूला x की पावर n। x की पावर n लगाया फॉर्मूला, तो ये आ गया 9 की पावर इनटू x की पावर 8। तो देखिए दोनों सेम आए हैं। अंश क्लियर है? ओके यस सर। फॉर्मूले क्लियर है? सर सर x की पावर 6 की जगह कुछ और होता है जैसे sin x, तो फिर कैसे चेक करते? अरे तो तेरे को चेक क्यों करना है बार? मैं तो सिर्फ एक बार तेरे को बता रहा हूँ ये फॉर्मूला वेरीफाइड है, वेरीफाइड हो गया ना, वो तो मैं तुझे वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ। मतलब मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, तेरे को हर बार वेरीफाई करना है? कान नीचे लगाऊंगा? मैं तो सिर्फ तेरे को दिखा दिया कि सर वेरीफाई करके कि हाँ देखो ये फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया है वो काम करता है, राइट? अब हर बार अरे वेरीफाई करने थोड़ा ना चाहोगे यार, फॉर्मूला बनाया क्यों है? अगर मुझे हर बार वेरीफाई करना होगा तो हर बार प्रॉपर सॉल्व नहीं करूंगा मैं बैठ के उसको। फॉर्मूले बनाते हैं ताकि हमारी प्रॉब्लम इजी हो जाए। वो तो मैं तुमको एक वेरीफाई करा दूं कि सिंपली मैं वेरीफाई कर सकता हूँ, वेरीफाई आप कर सकते हो। sin x का प्रॉपर डिफरेंशिएशन निकालने का तरीका वही होगा, वही थोड़े से चेंज करके देखोगे, है ना? फिर वो cos में कितना आएगा रिजल्ट वो चेंज करके देखोगे, फिर कोई फॉर्मूला बनाने का तरीका हो गया वो तो, राइट? तो आपको वेरीफाई करना नहीं है, ये तो मैं सिर्फ आपको करके दिखा रहा हूँ। कोई पूछेगा नहीं कि वेरीफाई करके दिखाओ कभी भी, ये तो मैं तुमको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि देखो वेरीफाई करके कि हाँ यार ये फॉर्मूले मैंने जो तुम्हें बताए वो सही काम कर रहे हैं। ठीक है, इजी था ये, ऐसे इजी है क्वेश्चन। बस क्या पता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप बताऊं क्या है? ये जितना फॉर्मूला लिखोगे उतनी सिली मिस्टेक कम करोगे। फॉर्मूला नहीं लिखोगे डायरेक्ट सॉल्व करोगे, सिली मिस्टेक ज्यादा करोगे, मुझसे पूछोगे, मेरा दिमाग खराब करोगे, अपने आप को तो परेशान करोगे क्योंकि मैं आपको परेशान करूंगा। आपको पता है जब मुझसे डाउट पूछता है मैं उसी से सॉल्व करवाता हूँ। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ो। Now, rule number 4. अगर y दो फंक्शन का डिवीजन है, मैं फिर से बोलता हूं कि सर क्योंकि मुझे f1x f2x लिखने में आलस आता है, मैं इसको थोड़ी देर के लिए u बोल दूंगा और इसको थोड़ी देर के लिए v बोल दूंगा। तो मैं y को क्या लिख सकता हूं? y को लिख सकता हूं u बाय v। ठीक है, मैंने कहा इसको डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या होता है, क्या फॉर्मूला यूज करना होता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्टली। जो भी डिनोमिनेटर में है सबसे पहले तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर लो। जो भी कुछ डिनोमिनेटर में है सबसे पहले तो डिनोमिनेटर का क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। आप क्या करोगे? अब आप बोलोगे सर डिनोमिनेटर एज इट इज और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन मतलब du बाय dx। मैंने कहा माइनस। अब क्या करोगे सर? अब आप बोलोगे न्यूमरेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन du। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है जब आप इस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन मिलेगा। अब इसमें सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा पहले डिफरेंस। देखो एडिशन, जब मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही थी किसी को ब्लर दिख रहा है क्या? एनीवन? समटाइम्स सर। यस सर। क्लियर दिख रहा है? Yes, sir, it's clear. यस सर क्लियर। नो सर फॉर मी इट्स क्लियर। चलो अगर किसी को थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस आ भी रहा होगा तो देख लेना, कभी कभी नेट आपके लेवल पे फ्लक्चुएट करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा पेशेंस रखोगे सही हो जाएगा। बाकी लोगों को अगर क्लियर दिख रहा है तो उसका मतलब मेरी तरफ से इट इज क्लियर, राइट? चलो मैंने कहा ये चीज फॉर्मूला क्लियर हो गया। इसमें सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए आपने बोला प्रोडक्ट वाले में हम एडिशन करते हैं तो पहले हम बाद वाले को डिफरेंशिएट करेंगे या पहले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा सीक्वेंस में। लेकिन डिवीजन में इस सीक्वेंस का बहुत बड़ा रोल होता है बिकॉज यहाँ माइनस साइन है। अगर आपने पहले ये वाला स्टेप ले लिया, ये वाला स्टेप बाद में कर दिया तो आपका साइन उल्टा आ जाएगा, आपके रिजल्ट्स गलत आ जाएंगे।
ठीक है, तो ध्यान रखें नीचे सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर और ऊपर डिनोमिनेटर को पहले एवरेज रखना है और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करना है, माइनस न्यूमरेटर को एवरेज रखना है और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, मैं क्या चलो एग्जांपल देख लेते हैं। मैं क्या एग्जांपल बात कर लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स की पावर 8 अपॉन एक्स की पावर 3। अब देखिए ये दो फंक्शन हो गए, एक इसको थोड़ी देर के लिए u बोल देते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए v बोल देते हैं। मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं जरा। क्या फॉर्मूला होगा? सबसे पहले तो v स्क्वायर, ठीक है, v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी बाई डी एक्स, वैल्यू पुट कर दो आप। v स्क्वायर मतलब क्या हो गया सर? इसका स्क्वायर, तो x क्यूब का स्क्वायर हो गया x की पावर 6। मैंने कहा देखो अब v को एवरेज रखना है, मतलब x क्यूब को एवरेज रखना है, इंटू du by dx मतलब x की पावर 8 का डिफरेंशिएशन, x की पावर 8 का डिफरेंशिएशन। अब मैं बार-बार कर चुका हूं तो इसमें मैं डायरेक्टली लिख देता हूं 8 into x की पावर 7 माइनस ये वाला फॉर्मूला माइनस का आ गया। अब u को एवरेज रखना है, मतलब x की पावर 8 को एवरेज रखना है, इंटू dv by dx मतलब x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 3x स्क्वायर होगा। मैंने कहा जरा सॉल्व करो, x की पावर 3 x की पावर 7 कितना हो गया? 8 into x की पावर 10 माइनस 3 into x की पावर 10 डिवाइड बाय x की पावर 6। मैंने कहा सॉल्व करोगे तो ये आया 5 into x की पावर 10 अपॉन x की पावर 6। x की पावर 10 और नीचे 6 है, ये पावर 6 ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 10 माइनस 6 हो जाएगी, तो ये जो रिजल्ट आएगा ये आएगा 5 into x की पावर 4। तो ये आ गया आपका dy by dx। मैंने कहा वेरीफाई कर लो इसको, सिंपल वाला है, मैं वेरीफाई कर सकता हूं। देखो इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हो आप? x की पावर 5 लिख सकते हो और x की पावर 5 पे x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, तो dy by dx यहां से अगर डायरेक्टली लिखोगे तो कितना आएगा? that is equal to 5 into x की पावर 4 same as that। ठीक है, तो आप बोलते हो सर ये कुछ रूल्स हैं, ठीक है, बहुत बेसिक रूल्स हैं, दो फंक्शन ऐड हो रहे हो, दो से ज्यादा फंक्शन भी ऐड हो रहे हैं तो भी आप ऐसे करोगे, दो से ज्यादा फंक्शन का सब्ट्रैक्शन आ रहा है तो भी वैसे करोगे। हाँ, मल्टीप्लिकेशन में हम सिर्फ दो फंक्शन की बात करते हैं एक बार में, तो दो का प्रोडक्ट हो रहा है तो कौन सा रूल फॉलो करना है, दो फंक्शन का डिवीजन हो रहा है तो कौन सा रूल फॉलो करना है। अब ये सबसे इजी वाले थे सारे, मैंने कहा एक जरूर थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा हल्का सा बोलते, जिसमें आपको थोड़ी सी मेहनत लगती है, जिसको हम बोलते हैं चेन रूल, और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है बिकॉज वो आपके लेवल पे सबसे, आप कह सकते हो कि सबसे कॉम्प्लेक्स रूल होने वाला है। ठीक है, उसके दो चार क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे तो वो भी बहुत इजी लगता है अगर आपको समझ में आ गया तो डिफरेंशिएशन उसके बाद ये मान लो खत्म। तो डिफरेंशिएशन जितनी आनी थी आपको मैंने सिखा दी, बस चेन रूल और बचा है, वो चेन रूल बता दूंगा, उसके बाद डिफरेंशिएशन खत्म। देख ले भाई, हम इस डिफरेंशिएशन के लिए परेशान होते हैं। अब कोई सा भी क्वेश्चन आपके लेवल का उठा दो, मैंने कहा आपके लेवल का कोई सा भी क्वेश्चन उठा दो, आप सॉल्व कर पाओगे बाय अप्लाइंग दीस रूल्स एंड दीस फॉर्मूला जो हमने सीखा हुआ है। जिन लोगों को डिफरेंशिएशन से डर लगता है, मैं कहता हूं 20 25 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है, आप फिर आप कर पाएंगे। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। कोई डाउट किसी को? एनीवन? अगर एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी भाई बोलो। सर मिनिमम ड्रिफ्ट के कुछ क्वेश्चंस में तो सर वो एक क्वेश्चन था उसमें सर cos x को डिफरेंशिएट करना था। cos x को डिफरेंशिएट करना, तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x। माइनस cos x cot x। अरे क्या कह रहा है तू? cos x x माइनस cos x x cot x। cos x x की बात कर रहा है तू? यस सर, cos x x cos x x COSEC। वो भी इजी है भाई, चिंता मत कर, वो भी इजी है, लेकिन हमें उस लेवल पे जाना नहीं है पहली बात तो। लेकिन मैं तुमको वो भी सॉल्व करके दिखा दूं, कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, वो भी आप खुद सॉल्व कर पाओगे, उसका फॉर्मूला नहीं भी याद है तो आप खुद सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट आपको उस लेवल पे जाना नहीं है, आपको उस लेवल पे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते जनरली, और मैं उस लेवल पे जबरदस्ती धक्का नहीं देता जिस रास्ते आपको जाना नहीं है। ठीक है, बाकी आपको क्वेश्चन पूछते हैं, आपको मैं बड़े आराम बता दूंगा उसको सॉल्व कैसे करना है, रटने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला, जितने रटने हैं वो रटवा दिए मैंने आपको, बाकी सारे फॉर्मूले हम खुद डिराइव कर सकते हैं। ठीक है सर।
ठीक है, तो अननेसेसरी देखो, अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात करूं तो डिफरेंशिएशन के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं। अरे यार सारे तुमने रटेंगे अपन, हमें मैथ्स छोड़ना पड़नी है, हमें तो फिजिक्स में जितना यूज होगा हमारे लेवल पे उतने से मतलब होगा। ठीक है, तो हम अननेसेसरली अपना टाइम वेस्ट और अपना दिमाग को वेस्ट करें, हमें रटने के लिए बहुत सारी चीजें ऑलरेडी बायो देता रहता है। हम अपने वही क्वेश्चन देखें जिस लेवल तक, हम तो कहते हैं ये भी मैंने बता दिया, दो एक से बता दिया मान के चलो आप, है ना, उस लेवल पे भी हमें जाना नहीं होता। चलो, एनी अदर डाउट किसी को? चलो, आज डिफरेंशिएशन में बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, तो डीपीपी आपको मैं अगले लेक्चर के बाद दूंगा, उसमें थोड़ा डिफरेंशिएशन के चेन रूल भी आ जाएगा, तो डिफरेंशिएशन के सारे क्वेश्चन मैं एक साथ आपको रख दूंगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर की आपको कोई डीपीपी ऐसा नहीं मिलेगी, तो आप पुराना रिवाइज कर लें, और क्योंकि बहुत ही जल्दी आपका दूसरा टेस्ट भी आने वाला होगा, तो उसमें जो पोर्शन हमारा फर्स्ट टेस्ट में नहीं आया है, फर्स्ट टेस्ट का तो इंक्लूड होगा ही, ध्यान रखना। मेरा हमेशा सिलेबस ऐसा होता है कि पुराना वाला तो इंक्लूड होगा ही होगा, आगे वाला जहां तक मैं दूंगा वहां तक इंक्लूड होगा, तो रिवाइज अच्छे से कर लेना, पुरानी डीपीपी जिसने नहीं सॉल्व किए उनको अच्छे से कर लेना, या जो क्वेश्चन में डाउट होते हैं उनको अच्छे से सॉल्व कर लेना, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक आपका दूसरा टेस्ट हो सकता है। तो आज मैं इसलिए कोई डीपीपी नहीं दे रहा हूँ, इसका मतलब आपको पुराना पूरा रिवाइज करना है, और पुरानी डीपीपी जो भी कुछ है उनको आपको प्रैक्टिस कर लेना, जो कुछ मिस हो गई हो या आपको लगता है कहीं डाउटफुल हो। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही काफी है, किसी को अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं, तो फिर थैंक यू, बाय बाय। No doubts? चलिए, everyone, thank you, good night. Sir, Thank you, sir. sir.